भैया कुछ लोग इतना कुछ होने के बाद भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लखन अपनी वाइफ का स्टैंड लेते हुए अपनी वाइफ को सेफ्टी इश्यूज के चलते हुए कंप्लेन करवाने के लिए गए, तो उसमें आउटसाइडर लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग गई है, वो इतने परेशान हैरान क्यों नजर आ रहे हैं। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। जैसा कि आप सबको पता ही है कि लखन ने लाइव में आके अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दिया अपनी ऑडियंस को कि कहां तक चीजें गई हैं, क्या क्या प्रोसेस हुआ है। लेकिन वहां पे बात उनकी वाइफ के फेक पेजेस की हो रही है, उन फेक लोगों की हो रही है जो इस तरीके का घटिया काम कर रहे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां पे जैसे ही लाइव एंड होती है, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आता है मिस्टर आउटसाइडर का, आप उन्हें जानते ही होंगे। तो कुछ इस तरीके का पोस्ट मैं आप सबके लिए भी यहाँ पे लगा दूंगी, जिसमें उन्होंने एक कुछ स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट करके लगाए हैं, जिस स्क्रीनशॉट में उनको भी गालियां मिल रही हैं, उनकी वाइफ को भी गालियां मिल रही हैं। और जो पेज है, उस पेज का नाम जो है वो लखमीत लव करके उस पेज का नाम है, जहां पे बहुत गंदी गाली का एक मैसेज छोड़ा हुआ है। और उसके बाद उसी पे उन्होंने ये लिखा है कि ये तेरे ही पोर्टल से कमेंट मेरी पोस्ट पर आया है, जस्ट टू वेट मेरे लाल। उसके साथ साथ उन्होंने 2-4 स्क्रीनशॉट और लगाए हैं, ये बोलते हुए कि ये लखमीत फैंडम की तरफ से, या ये बोलिए कि उनका बोलने का मतलब ये था कि तुम्हारे लोगों की तरफ से उनको भी इस तरीके के हेट कमेंट आ रहे हैं। तो वो लगाते हुए उन्होंने एक और मैसेज इस पे लिखा, मिस्टर आउटसाइडर की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कि रिलैक्स गाइस, जो अपने माँ बाप पर, अपनी होने वाली भाभी पर इतना गंदा कमेंट करा सकता है, उसके लिए मैं कौन हूँ। अपनी बहन के बारे में बोल सकता है, माँ बाप जैसे भी हैं, लेकिन इतने गलत वीडियोस एंड कमेंट्स। और इस बार अच्छे से कर लेना, कभी नेक्स्ट टाइम अपनी बात रखने के लिए 10 बार लाइव आना पड़े। मेरा काम करने का तरीका तेरी तरह टुच्चा नहीं है, बहुत अच्छे संस्कार दिए मेरे माँ बाप ने मुझे। तो ये मिस्टर आउटसाइडर का मैसेज आया था, मतलब मैसेज नहीं, उनकी स्टोरी पे ये मैसेज उन्होंने लिखा हुआ था इनडायरेक्ट वे में। सो मुझे बार बार ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये माँ बाप को फेक कमेंट्स के बारे में इन्होंने ये रट्टा क्यों लगा के रखा है। ये कौन से फेक कमेंट्स की बात कर रहे हैं? इनका तो पिछले 2 साल से इन लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, यानी कि बातचीत बंद है। तो अपने माँ बाप के लिए, अपनी भाभी के लिए कब ऐसे कमेंट कराए हैं? और अगर वाकई में ऐसे कोई कमेंट कराए हैं तो भैया बोलने का जमाना नहीं है। बोलने में तो एक दूसरे के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा दे, कुछ भी हवे में हवाई फायर कर दे। आपके पास क्या इस चीज का कोई प्रूफ है कि ऐसा कुछ हुआ? ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप तो अभी जाके फैमिली के टच में आए हो, पिछले 2-3 साल से तो आप इन लोगों की लाइफ से इतनी दूर हो, तो आप ये सब चीजें कैसे बोल सकते हो और कैसे कह सकते हो? और रही बात संस्कारों की, तो हर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, इतने तो देते हैं कि उन्हें पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो किसी की भी पेरेंटिंग पे उंगली मत उठाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, तो उनके माँ बाप ने भी उनको अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो अभी भी तमीज के दायरे में रह के ही सब कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बदतमीजी पे नहीं आए। और इस बार तुम बीच में आए हो, इन्होंने तुमको ना बुलाया, आप बिन बुलाए मेहमान की तरह बीच में आए। आपके ऊपर तो डायरेक्शन जानी ही नहीं थी, फैमिली मुद्दा चल रहा था, आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाता। बीच में आप आए, बीच में आपने अपनी नाक घुसेड़ी, और अभी भी आपका तो कहीं जिक्र भी नहीं है। वो अपनी वाइफ के सेफ्टी कंसर्न को लेके एक कंप्लेन लॉन्च कराने गए, लेकिन उसके बाद आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई है? आपने ये कौन सी डायरेक्शन पकड़ ली है? वेल, उनके इस कमेंट के बाद लखन ने भी अपनी साइड से एक कमेंट किया है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, और उन्होंने उस पेज को, जिस पर्टिकुलर पेज को मिस्टर आउटसाइडर ने दिखाया था, लखमीत लव करके वो पेज था, मैं लगा दूंगी। इस पेज के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो जब लखन ने अपनी स्टोरी पे ये पेज लगाया, तो ये पेज ही प्राइवेट है, पेज से फोटो गायब है, पेज से सारी इंफॉर्मेशन गायब है। और वहां पे फिर लखन ने मैसेज किया है, क्लोन खुद के पेज का नाम चेंज करके, डीपी हटा के और सारी फोटोज हाइड करके, खुद ही कमेंट करके स्क्रीनशॉट चिपका दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। बाय द वे, बिना किसी पोस्ट के 1.5K फॉलोवर्स, चिंटू चोर का दिमागी संतुलन हिल तो गया है। वैसे पुलिस केस तो मैंने उन घटिया पेजेस पर किया जो पिक्स एडिट करके और पेज बनाकर हैरेस कर रहे थे। फिर इसे मिर्ची क्यों लगी? जरूर कोई रिश्ता होगा दोनों का। दूसरी बात, कमेंट कौन करा रहा है, तो उसके लिए इधर झूठे एलिगेशन लगाने से अच्छा है कंप्लेंट कर दो जाकर, अपने आप पता लगेगा, पुलिस पता लगा लेगी कि इन
झूठे कमेंट्स, जो भी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, इनके पीछे कौन है। इधर आके मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, क्योंकि एक केस और लगेगा। टेंशन नॉट, लाइव डिलीट नहीं होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जवाब दिया है, क्योंकि बार बार इन लोगों, इसने ये दूसरी बार ये एलिगेशन लगा दिया कि पेरेंट्स को भाभी के ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स करवा रहे हैं उसमें लखन का हाथ है। तो लखन ने इस बात का भी साफ साफ जवाब दे दिया कि भाई एलिगेशन मत लगाओ, अगर इतना ही डाउट है तो जाके भैया पुलिस में जाओ, करवाओ, छानबीन करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इन फेक कमेंट्स के पीछे कौन है, पर ऐसी हवाई या फायर मत करवाओ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जवाब मिला है। इसी के साथ साथ लखन ने एक और स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, एक और चीज शेयर करी है। बोलते हैं ना कि सच सक्षम है, और सच के रास्ते पे अगर चलो तो झूठा इंसान कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर ही देता है कि पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। इंस्टाग्राम से उस आईडी ने, जो लखनीत लव करके थी, उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी, अकाउंट प्राइवेट कर दिया, बट थ्रेड पे अपना जो है अकाउंट हाइड करना कहीं ना कहीं भूल गया, और थ्रेड पे जाके उनका जो है अकाउंट की कुछ डिटेल्स सामने आ गई हैं, जिसमें उनका अकाउंट और वो खड़गपुर के हैं और 27 सितंबर ऐसा कुछ, और साथ में डीपी में फोटो भी बाइक के साथ एक नजर आ रही है। और उन्होंने, तो लखन ने इस पे भी नीचे लिखा है कि इधर से हटाना भूल गया बच्चा, मेरे लाल मेरे पीले, कुछ दिन मौज में जी ले, सही बोला तेरे को तो सच में अलग ही चिंटू चोर का, मौज में जी ले, सही बोला तरीका तो सच में अलग है चिंटू चोर का। तो ये था जवाब मिस्टर आउटसाइडर की बात का। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि जहां पे सब लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आपका तो मैटर है ही नहीं, आप क्यों बार बार बीच में आ रहे हो, लेकिन अभी भी इनको चीजें समझ में नहीं आ रही है। कुलबुलाहट किस बात की हुई, बुरा किस बात का लगा, मिर्ची किस बात की लगी कि इन्होंने आके अपनी स्टोरी पे चीजें शेयर कर दी। और मैंने जैसे कि बोला कि सिचुएशन इस समय पे सही नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स के चलते आप किसी और के ऊपर और प्रॉब्लम्स का जो भंडार डाल रहे हो, वो चीजें सही नहीं है। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, और सामने वाले की मेंटल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो भैया सच का साथ देने के लिए तो सब लोग हैं यहाँ पे, झूठ का साथ कोई भी देना पसंद नहीं करता, लेकिन हवाई तीर मत चलाओ, सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पे मत करो। मान लो कि किसी ने आपके दिमाग में ये उपज डाल दी है, लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, बस आपका दिमाग में किसी ने बोल दिया है कि वहां से हुआ है, वहां से, तो इंसान वही सोचने लगता है कि वहां से हुआ है। लेकिन मैं नहीं मान सकती कि ना तो कोई बच्चा इतना बुरा हो सकता है कि वो अपने माँ बाप के लिए इस तरीके की गंदगी करवाएगा, और ना ही कोई माँ बाप इतने बुरे होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए इस तरीके की गंदगी करवाएंगे। बस ये जो बीच के लोग होते हैं ना, ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। और कुछ होते हैं फ्रस्ट्रेटेड लोग, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो पता नहीं कहां से बीच में आते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उनके अंदर खुद की फ्रस्ट्रेशन होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन वो अपनी कमेंट्स में निकालते हैं, और वही फ्रस्ट्रेशन वो अपनी वीडियोस में या फेक पेजेस में इनमें निकालते हैं। वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है कि भैया मुझे इससे चिढ़ है, तो चलो अच्छा मौका है तो मैं मौके पे चौका मार दूं। मेरा ये मानना है, ना तो बच्चा अपने माँ बाप के लिए करवाएगा, ना ही माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए करवाया होगा। ये बीच के लोग होते हैं जो ये सब ऊटपटांग हरकत करते हैं, और इन लोगों को साइको कहते हैं, क्योंकि जो स्टेबल माइंड का होगा ना, वो ऐसी टुच्ची हरकतें नहीं करेगा। भैया आज के जमाने में किसके पास इतना टाइम है कि वो किसी के बारे में ऐसी ऐसी डिटेल्स निकाले, फिर उसके बारे में बोले, उसके बारे में, मतलब किसके पास इतना टाइम है? इतने इमोशंस लाते कहां से हो, इतना वक्त कहां से लाते हो कि किसी के बारे में पेजेस बनाओ, उसको ये करो वो करो। अरे इतना दिमाग है और इतना टाइम है तो भैया कुछ अच्छी चीज में लगा लो, कुछ ढंग की चीजों में लगा लो, फ्रस्ट्रेशन मत निकालो। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो और दोनों परिवारों को आपस में भिड़वा दिया, पता चले कराने वाला बीच का कोई और ही निकल के आ गया। तो अगर इतने सच्चे हो तो अपनी सच्चाई के लिए अलग रास्ते भी हैं। इस तरीके से ब्लेम गेम मत लगाओ, इस परिवार को छोड़ दो, बीच से हट जाओ, चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इस तरीके से किसी को देखो मेंटल टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्ट्रेस में दोनों ही होंगे। यहां से अगर वो लगा रहे हैं, वहां से वो लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लखन ने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया, और उन्होंने साफ साफ ये भी बोला कि मुझे हेट कमेंट से कोई भी लेना देना नहीं था। हेट कमेंट तो बहुत आ रहे थे, बहुत कुछ बोल के जा रहे थे, नीतू को भी लखन को भी। हेट कमेंट से लेना देना नहीं था, उनको प्रॉब्लम हुई उन फेक पेजेस की, क्योंकि उन पेजेस में पिक्चरों का मिसयूज किया जा रहा था, फोटोज का मिसयूज किया जा रहा था, जिससे प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
सो ये थी छोटी सी अपडेट, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।